पता नहीं काम मर गया जाके। ये क्या बात है? क्या क्या हो गया? चोरी हो गई घर में? इस घर में है क्या जो चोरी होगी? तो फिर रो रो के जन्म क्यों हड़कान किए दे रहे हो? मैं तो सिर्फ फाके और भूख की वजह से रोता हूँ और किसी वजह से नहीं रोता हूँ। वो अल्लाह सुबह से बाल बाल सवार के मुंह पे पॉलिश मार के गया हुआ है, मुझे कह के गया था कि मैं खाने के लिए कुछ लेके आ रहा हूँ। सुबह का नाश्ते का वक्त गया, दोपहर की रोटी का वक्त गया, अब रात हो गई है। आप लोगों ने खाना खा लिया? वो तो कब का खा लिया। क्या हुआ? मैंने नहीं खाया। खा लिया नहीं तो तुम्हारे लिए जरूर ले आता। दबा सुबह खिला दूंगा। 8 घंटे रह गए सुबह होने से। नहीं, मैं नहीं। सुबह मैं कैसे खाऊंगा? सुबह तक तो मैं गुजर जाऊंगा। वो आ रहा कमीना सीटी बजाता हुआ, मैं आज इसकी सीटी तोड़ दूंगा। अरे शेर अली भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुमसे क्या कह रहा है? मेरे साथ बात कर दो। तुम कैसे हो? तुम्हारा साथी सुबह से भूख से तड़प रहा है, तुम्हें कोई ख्याल नहीं? इसके मुंह पे थप्पड़ मारे आप। क्यों लोग ख्याल कैसे नहीं? शेर अली भाई, तमाम दुकानें बंद हो गई थी, सदर से जाकर मैं इसके लिए खाना लेकर आऊँ। लो बेटा, खाओ और ऐश करो। थैंक यू। तो मेरा कितना ख्याल रखते हैं? कैसे नहीं रखते? नहीं, मैं तो खाम खा तुझे गालियां दे रहा था। क्या गालियां दे रहा थी? नहीं, मैं तो ऐसे खाम खा, मैं तो 2 घंटे तुझे कोसा है मैंने। नहीं, अब कुछ नहीं, अब तो बहुत अच्छी बात है। ये क्या चने? हाँ, तो क्या हुआ? ये चिड़िया कर गया था। चिड़िया कर गया था? चिड़िया कर चले? अबे चने भी भूख में कौरमे के बराबर होते हैं पागल। अच्छा जी, तो ले फिर 2-3 बोटियां खा ना। नहीं यार, तुझे पता है मैं चने कहाँ खाता हूँ, पेट में दर्द हो जाता है। हाँ, नहीं, तुम्हारे पेट में बड़ा दर्द होता है, मुझे पता है। मुझे इधर बात सुन। तेरे मुंह से अभी तक मुर्गी की खुशबू आ रही है, मुंह पे पर भी लगा हुआ है। अरे नहीं यार, मुर्गी कहाँ से खाऊंगा? ये रास्ते में 2-4 चने फाके थे, पेट में दर्द हो गया। अच्छा, चने फाके थे? तू रहने दे, तू तो कहता है ये चने घोड़े खाते हैं। तू दूसरों को नाक चने चबवा सकता है, खुद कभी नहीं खा सकता। ये पड़े हुए चने मैं नहीं खाता। अबे जो मिल जाए अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं खा के। तौबा, या अल्लाह माफी, या अल्लाह माफी, मुझे माफ कर देना मेरे मौला। तेरे लाख शुक्र है, लाख शुक्र है। अबे नन्हे, ये चने किसी के तो नहीं थे? अबे ये खबर सुन। क्या? गुंडा टैक्स के खिलाफ इज्तिमा। दुकानदारों ने आज तमाम दिन हड़ताल के तौर पर अपनी दुकानें बंद रखी। हड़ताल के तौर पर नहीं रखी होंगी, वहाँ की बिजली चली गई होगी, गर्मी के मारे बंद कर दी। अबे नहीं यार, आगे तो सुन। उनका मुतालबा है कि अगर उनको गुंडा टैक्स से नहीं बचाया गया तो वो दुकान पर कभी वापस नहीं जाएंगे। गुंडा टैक्स? हाँ। ये क्या होता है? अबे तूने सुना नहीं, जग्गा टैक्स, भोला टैक्स, खड्डा टैक्स, ये तमाम जो गुंडों के टैक्स होते हैं, ये वो टैक्स होते हैं जो गुंडे जो हैं दुकानदारों को धौंस देकर के वसूल करते हैं, वरना तो उनका जीना हराम हो जाए। बदमाशों का? अबे नहीं यार, दुकानदारों का। यार ये तो बड़ी बुरी बात है। क्यों? बुरी बात क्या है? देखने जी, किसी को धौंस देकर पैसे वसूलना कोई अच्छी बात है? अब मैं भी तुझे कहूँ कि निकाल मुर्गी बाहर है। माफ कर दे मुझे। अबे ये भी धंधा है दूसरे धंधों की तरह यार। मैं तो हैरान हूँ कि हमें इसका कभी ख्याल ही नहीं आया। अच्छा, मैं लालच भेजता हूँ यार अपने ऊपर। हमें इस धंधे का ख्याल क्यों नहीं आया नन्हे? मैं तो खुद तेरे ऊपर 20,000 मरतबा लानत भेजा कि तुझे इस बात का ख्याल क्यों नहीं आया? ये मत कौन से धंधे की बात कर रहा है? अबे बदमाशी का यार, अल्लाह ने तुझे क्या जिस्म अता किया है, जरा देख। ये माल शराफत में जाया हो रहा है, खुदा की कसम। तेरे कद काट का आदमी हो तो मैं सच कह रहा हूँ कि शराफत और ईमानदारी से जिंदा रहने का तो ख्याल ही छोड़ दे। ये क्या मतलब? अबे अगर तू ईमानदारी से कोशिश करे ना, मैं सच कह रहा हूँ खुदा की कसम, तू बड़ा दबंग किस्म का गुंडा बन सकता है। नहीं, मैं गुंडागर्दी नहीं कर सकता हूँ। क्यों? इसमें कोई लाइसेंस लेने की जरूरत होती है? नहीं, मैं तो शरीफ आदमी हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ। अबे शरीफ आदमी यहाँ सिर्फ बुज़दिल होते हैं, जो या तो दुकानें बंद कर देते हैं या जाकर के फिर गुंडा टैक्स अदा कर देते हैं। तो ये बता, तूने तमाम जिंदगी शराफत में गुजारी, क्या मिला तुझे? क्या? मुझे ये मेरा लंजो मिल गया। हाँ तो मिल गया, जो मिला है मैं तो मैं मिल गया हूँ, तो मुझसे फायदा उठा। एक दफा गुंडा बन के देख। मैं तुझे साफ साफ कह रहा हूँ, मैं दुनिया की हर चीज बन सकता हूँ, लेकिन ये गुंडा नहीं बन सकता हूँ। जिससे सारी जिंदगी मैं खुद नफरत करता रहूँ, ये मैं खुद कैसे कर सकता हूँ? अबे पेट के लिए और किसी लिए कर सकता है? नहीं, मैं अपना पेट पालने के लिए दूसरे के पेट में चुरा नहीं घूम सकता। इसकी नौबत ही नहीं आएगी। लोग तेरे
काम से नहीं, तेरे नाम से डरेंगे। मेरा नाम क्या डैन का बच्चा है? तेरे नाम से लोग खौफसदा हो जाएंगे, बदमाश थर्राएंगे। तेरे नाम से टैक्स जारी होगा, नन्ना टैक्स। हाँ कम बस एक अदद लाचा, एक अदद तावीज गले में, एक कुर्ता लंबा, एक पटका और एक नादिर शाही मूछ, फिर देख तमाशा। अबे 100-200 रोज की आमदन। इतनी रात गई यही मिल सका है। थैंक यू, खा लो। अब ये डबल रोटी मैं क्या चनों के साथ खाऊंगा? ले जाइए, मुझे नहीं चाहिए, ये ले जाइए। अच्छा भाई, हो क्या झगड़ा करने की क्या जरूरत है? शेरनी भाई एक बात सुनी, बैठिए। आप तो फिल्मों के मेकअप का काम करते हैं। हाँ। तो आपके पास ये दिखें और मूछें तो होती होंगी। रात के दिल और मूछ की जरूरत क्या थी? शेर अली भाई नन्नू को एक ड्रामे में काम मिल गया है, समझ रहे हैं ना? हाँ, तो उसके लिए चाहिए विग और मूछें, बड़ी बड़ी नादिशाही। मैंने प्रोडक्शन वालों से बात की थी, वो कह रहे थे कि 20-25 रुपए रोज के दे दिया करेंगे। 20-25 रुपए? हाँ यार हम ये विगों और मूछों का काम नहीं शुरू कर दें, इसमें बड़ी कमाई है। अबे 20-25 रुपए से आगे की भी कभी सोचा कर यार। तुमको जो मैं पाठ कर रहा हूँ वो तुम करो। देखो मियां, मैं रोज के रोज पैसे ले लिया, बिल्कुल मैं दूंगा। तो मैं ले आता हूँ। ठीक है, ले भाई नन्ने, काम बन गया खुदा की। क्या? कल से तू पूरे शहर में गुंडागर्दी का एक नया बाप खोलेगा। हाँ, लोग तेरे नाम से कांपेंगे, बदमाश थर्राएंगे। जिस रेडी से तेरा जी चाहेगा तू फ्रूट उठा के खा सकता है, जिस दुकान से चाहे लस्सी पी सकता है, जिस दुकान से चाहे कपड़ा उठा सकता है, कोई नहीं जो तुझे रोकेगा। तू बाजार के अंदर से हवा में चाकू लहराता हुआ जा रहा होगा। हाँ, न पुलिस की मजाल होगी कि तुझे कुछ कहेगी, न पब्लिक में किसी की जरूरत होगी जो तुझे रोके। हाँ 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 हाँ, थैंक यू, बड़ी खूबसूरत रखे, मेरा बच्चा रो रहा है। हाँ, थैंक यू। अलन ले भाई, अलन बासिन, हाँ ये दरवाजा जोर से बंद कर दे। क्यों? ये मैं डिनर कर रहा हूँ ना, तो आवाज जाती है बाहर, क्रच क्रच। पहले टैक्स ने हमारी कमर तोड़ के रख दी है जी, अब ऊपर से गुंडा टैक्स भी दो। वो जी 4 पैसे कमा के हम अपने बाल बच्चों को दे या गुंडों को दे? वो दिन हटा आदमी क्या करेगा? गुंडा टैक्स तो देगा, और अभी तो कुछ नहीं है। अब तो नन्हा बदमाश आ गया कराची से। हाँ, नन्हा टैक्स तो तुम लगा समझो मियाँ। ये नन्ना, ये नाम पहले तो कभी नहीं। जब कराची का अखबार नहीं आता है, जाके कराची वालों से पूछो। सेठों ने बाकायदा उसका वजीफा मुकर्रर कर रखा है। अच्छा हाँ जी, 2 लाख रुपए की पत्ती लेके लाहौर में आया है। 2 लाख? परसों की बात है कि मैं उधर से गुजर रहा था बाजार से बच्चे को लेकर के। अच्छा जी। हाँ, दही बल्ले खा रहा था खड़ा होकर के। हाँ, लो जी दही बल्ला खा के प्लेट उसने रखी है, तो उसने पैसे मांग लिए, वही उसका दही बल्ला कर। लाहौर के बदमाश क्या बेचते हैं मियाँ? हाँ, वो तो पाँव पके पड़ेंगे। लेकिन आई कहाँ से? कराची से आइए, बता रहा हूँ। कराची से आई है। परसों खाला आ रही थी जी देशगान से। अच्छा। कराची से स्टेशन पर गया उनको लेने के लिए, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। एकदम से मैंने देखा कि नन्हा बदमाश भी उसी ट्रेन से उतर रहा है। लोग सामने खड़े हो गए, हल्का बांध करके, ऑटो के हाथ में चाकू। उसने ऐसी जम शब्द मारी थी, बिजली की तेजी। 6 के हाथ से तो चाकू गिर गया। तो आत्मा जान बचाने के लिए तो भागा रेलवे लाइन की तरफ, तो उधर से इंजन आ रहा था, कट गया। 8वां में तौबा मेरी तौबा, मैंने अपनी आंख से देखा अस्पताल में बैठा पोस्टमार्टम करा रहा है। तो वो भी मरी क्या होगा जी? जाहिर इसका मतलब है भैया इस इलाके में भी खैर नहीं। खैर कहाँ से होगी? उसकी बढ़त सुनोगे जान निकल जाएगी तुम्हारी। हाँ, बढ़ो तो भाई और तीले और किधर नस चले आओ? मुझे कुछ कहा जी? मैंने देख के नसन लगा। नहीं जी, मैं तो जी खाला की दवाई लेने जा रहा था। खाला दी दवाई लेन तू जा रहा से? मेरी मुखबरी करने पुलिस नहीं जी तो मेरी सफा लाता था। खुदा की कसम मैंने आपकी कोई मुखबरी नहीं की। की नाम तेरा? मेरा नाम अल्लाह ने। और मैं अपना नाम ही बदल ले। मैंने पता है तो नाम की है। माफ करें यार, बस गलत फहमी च मारा गया। तो अच्छी गलत फहमी है आपकी। मेरी तो 3 पसलियां फ्रैक्चर हो गई।
शुक्र कर अजय मैं सिर्फ तेरे नाल हाथ नाल गल की है, अजय काचू की नौबत नहीं आई। लस्सी आने। हाँ जी। हेलो, लस्सी बना के पिया। लो जी पहलवान जी, लो लस्सी पियो जी। और फ्रूट वाले। जी जी। हेलो, फ्रूट खुआ। अच्छा और कान खोल के सुन लो बाजार वाले हो, आज तो बाद इस बाजार केस माने नन्ना टैक्स चलेगा। और मास्टर कब 15 रुपए। नन्ना जी, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ जी, थोड़ी सी रियायत कर दो जी। 2000 रखो। दे दो यार। करा रियायत। वो जी जोखम जनाब, जोखम ताबेदार। तुम का तो 5 रुपए। नन्ना जी 2 रुपए के तो ऐसे को मैंने फल दिए बाबू को। वो दे क्यों जान का दुश्मन हो रहा है, पागल हो गया है। और जी मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं जी। वो तो उनको यकीन कराना जरूरी है। हाथ दो यार। उनकी बैठे कुरल 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 कर रहे हैं। हुक्म करो पहलवान। तो 20 रुपए। हेलो जनाब। हेलो जी वीर भाई, लस्सी पियो जनाब। पहलवान जी लस्सी। और मैनू कहना लस्सी, एनू दे लस्सी। अच्छा जनाब, अच्छा जनाब। तेनू नहीं पता एनू कुट पई है। हाँ जी, लो जनाब, लो जनाब। दस कर आगे हो गई। अच्छा, और लस्सी इधर फड़ाए। खट्टी लस्सी। हाँ जी, अभी तो दूध खराब हो गया जी। खाओ। ये क्या है? मुर्गी है। ये मुर्गी है? ये तो हमेशा मुझे मुर्गी वहां से देता है जहां से मुर्गी शुरू होती है, और खुद ये खा रहा है। तो ये क्यों खा रहा है तू? इसमें हैंडल लगा हुआ होता है। हाँ तो ठीक है ना, तो फिर ये हैंडल वाला मुझे भी देना। पहले इसको खत्म करो। कल तक तुम चने खा रहे थे यहाँ चारपाई पर बैठ करके, आज अल्लाह ने मुर्गी दी है तो झगड़ा कर रहे हो। हाँ मुर्गी ये भी देना। अगर मैं तुमको बदमाश न बनाता तो तुम्हारा क्या हश्र होता, अभी तक चने खा रहे होते। कुल 2 महल्ले की कमाई, हाँ, एक दिन की, हाँ, 300 और 3.5 रुपए। तो बस ठीक है, फिर इसमें से 150 रुपया, 1.5 रुपए 25 पैसे मुझे दे। वो क्यों? 50-50 नहीं होगा। 50-50 खत्म है? इसमें से हाँ, 3.5 रुपए तुम ले लो चाय पानी के लिए। देखो तुम्हारी अपनी भी तो जरूरियात होंगी ना, मुझे इसका ख्याल रहता। चलो। चाय पानी के लिए या सिर्फ पानी के लिए? यार अलग ईमान से तुझे पता नहीं है, तमाम वक्त मेरा दिल धक धक करता रहा। क्यों? और तुझे याद है ना जिस वक्त वो मास्टर ने कैंची उठाई है, तो बस मेरे तो बड़ी बुरी हालत हो गई ईमान से। मैंने सोच लिया था कि अब ये मेरा पेट बना कुर्ते काट देगा। और फ्रूट वाले की छुरी जब मैंने देखी तो बस बह ही हो गई। लेकिन ये तो बड़े बुज़दिल आदमी निकले यार, ये एक ही दफ्तर में तमाम पैसे दे दिए। अबे दहशत फैलाए बगैर कोई बदमाश धौंस नहीं दे सकता। सबसे पहले बदमाश जो है अपनी हवा बांधते हैं, टेका जमाते हैं। टेका जमाते जमाते कोई बंदा यूं ही कत्ल वत्ल हो जाता है, वहां से बदमाश एस्टेब्लिश होता है। यार अलम, ये बदमाशी जो है ना बहुत मुश्किल काम है। ये मेरे बस का रोग नहीं है। बदमाशी सिर्फ तू ही कर सकता है। क्यों? तू तो पैदाइशी तौर पे बदमाश है ना। बकवास नहीं चाहिए। ले ये इसको मैं क्या करूं? इससे मैं सलवार में नाला डालूंगा? तो दरवाजे पर खोलो। यार अलम, मेरा ख्याल है ये वही लोग हैं जिनसे मैंने टैक्स वसूल किया था, ये मुझे मारेंगे। अलम बकवास मत कर बे। जिनसे टैक्स वसूल किया था उनके यहाँ आने का क्या काम है? आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माफ कीजिएगा, कि आप बता सकते हैं कि शेर अली साहब कहाँ होंगे? जी कौन?
शेर अली साहब। शेर अली साहब, अच्छा। तो शेर अली साहब से इस वक्त आपको रात में क्या काम पड़ गया? उनसे मेकअप करवाना था एक स्टेज ड्रामे का। मगर जी वो तो फिल्मों का मेकअप करते हैं, आप लोगों को फिल्मों में काम करने का शौक नहीं है? है जी बहुत ज्यादा, मगर क्या करें, पहले स्टेज पर थोड़ा सा तजुर्बा हासिल कर ले। ना जी, तजुर्बे की फिल्म में क्या जरूरत है, वहां आदमी सीधा चला जाता है। अच्छा जी। बात सुने आप, एक फिल्म में 2 कैरेक्टर्स हैं बड़े अच्छे, लड़के का भी है लड़की का भी है, दोनों का है, साथ इकट्ठे काम करना होगा। तैयार है? क्या वाकई जी? हाँ बिल्कुल। आउटडोर शूटिंग होनी है कल, तो ऐसा है कि आपका टेस्ट लिया जाएगा उसमें। अगर आप लोग पास हो गए, बाजार का सीन है आउटडोर का, उसमें अगर आप लोग पास हो गए सीधे स्टूडियो में दोनों। जी हमें आप एक मौका दीजिए। एक मौका? बहुत मौका आपकी जिंदगी में आएंगे। तो फिर वाले जी कल सुबह आ जाइएगा मेकअप वेकअप करा के, तो हम ले चलेंगे आपको। बहुत ठीक है जी? अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम। इनको जरूर लाइएगा साथ, शाबाश दोनों। मुर्गी कहाँ है? वो मैंने डरबे में बंद कर दी। डरमा कौन सा? क्या हुआ? जी उधर नन्हे बदमाश से झगड़ा आ गया जी। उसने हमारे 5 के 5 आदमियों को मार मार कर जख्मी कर दिया जी। और मेरी हालत आप देख रहे हैं जी। भाई मेरे इतने बड़े बदमाश से झगड़ा करने को किसने कहा था तुम्हें? हाय हाय हाय। जी उल्टा मुझे धमकी दे दी जी। क्या मेरी बदमाशी यहाँ नहीं चल सकेगी, यहाँ वो टैक्स भी खुद ही वसूल किया करेगा जी। अपनी जान की परवाह है। क्या आवाज है? ये तो क्या आवाज है? तूने नन्हे बदमाश से क्यों लड़ाई की? और अभी 5 ही दिन हुए हमारी शादी को, क्यों मुझे बेवा बनाना चाहता है? खुदा के लिए उससे माफी मांग ले, वरना तुम 5 का पोस्टमार्टम कर देगा। और तू अजे तक ज्योन मैं तो समझे सी तेरा चलीस भी हो गया। मुझे माफ कर दे पहलवान जी, माफ कर दे, मैं आइंदा कभी ऐसा नहीं करूंगा जी। पहलवान जी माफ कर दे, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। चुप काकी, तू बोल के सारा गुस्सा ठंडा करता है। चाहे इन ले जा, लेट मत जा। कान खोल के सुन ले, ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਸ ਮਹੱਲੇ 'ਚ कोई टैक्स वसूल नहीं करेगा। जेरा इथों टैक्स वसूल करेगा उसको पुलिस के हवाले किया जाएगा। चुप और तू पुलिस की मुखबरी करना? नहीं जी नहीं। इधर आए, काटा 10 रुपये। मेरे पास नहीं है जी। नहीं है? तलाशी दे, दिखाओ मुझको। जूती उतारो, उतारो जूती। ये क्या है? ये क्या है? ये तो खाला के पैसे। तो खाला का अकाउंट जूती च खोले है। और कान खोल के सुनना है, आज तो बाद मैं एक एक बंदे को पैसे वसूल नहीं करूंगा। मेरा बंदा आएगा थोड़े को पैसा ले जाएगा और 500 रुपया महीना। प्रधान जी कुछ कट नहीं हो सकते? हो सकता है, लेकिन नाल तेरी जिंदगी भी कट सकती है। कटावा नहीं ठीक नहीं जी। हाँ। सिगरेट दो। 50 रुपये भी चाहिए। वो जी हम आपको नहीं दे सकते। वो क्यों? जो हमारा मल्ला नन्ना टैक्स देता है। नन्ना टैक्स? पता नहीं तुम्हें? नन्ना टैक्स? नन्ना बदमाश का नाम नहीं सुना तुमने अभी तक? कराची से 2 लाख रुपए की पत्ती लेकर के आया है। यहाँ के सारे बदमाशों ने घुटने टेक दिए उसके। 4 कत्ल का प्रोग्राम था उसका, 2 की लाशें जा चुकी हैं इसी बाजार से। 2 का इंतजार है उसको। एक तुम आ गए, ये तुमने बहुत अच्छा किया। अब अपनी पसंद का एक आदमी तुम और लो। शाबाश। एक आदमी? हाँ। डरा तो नहीं रहे? डरा और मैनू डरा रहे हैं? क्यों? खाब तो नहीं देख रहे? अच्छा चक वड्ड अपने आप नू। अच्छा सलूट कर मैनू। अच्छा, वो खड़ा है तुम्हारा बाप पीछे, नन्हा बदमाश। मौत आई तेरी हो, मत जा, मर जाएगा। मर के तू बदमाश है? ते होर मैं तेन जनाब बाग दा माशकी नजर आना?
किराए दिए मुच्छा ला के आ गए। खुदा का वास्ता, तो तुम घर से लड़ के आए हो, क्या हो गया है तुम्हें? अपने बाल बच्चों का ख्याल नहीं, यतीम कराना है उनको और अपना पोस्टमार्टम कराना। वो देखो वो खून नजर आ रहा था ना थले पर और उसके नीचे। खून उधर नहीं, मेरी आंखों च देखो। तो टैक्स वसूल करना है? नहीं जी पहलवान जी, सलाम अलैकुम। मैं तो अभी आगे से पहलवान जी, पता लगे तुम कराची में आए हो, मैं सलाम कर रहा हूँ। तो निकल जाओ। बेहतर पहलवान जी। जा जा। अच्छा जी अच्छा, सानू और बड़े काम ने पहलवान जी। अच्छा बढ़िया। ये तो बड़ा बुजदिल निकला। इतना इसका बदन था, अगर इसमें दिल भी इतना बड़ा होता ना तो कसम खुदा की मुझे बड़ा ही मारता। तो बकवास बंद कर। मुझे 300 रुपए तूने मुझसे वहां पर निकलवाए ड्यूटी से, मुझको वापस दो। तुझे वापस दो। हाँ मुझसे मांग रहे हो? इस कंघी को नीचे कर, मैं इतने जोर का लपड़ मारूंगा कि नानी याद आ जाएगी तुम्हें। शेर जी शेर जी शेर जी, तेरा खुदा चौथा दिन है आज, मेरी मूड छोड़ मेरा किराया नहीं दिया। चुप करो यार, मेरा किराया घर पहुंचा दूंगा तुम्हें इस वक्त। मैं इसी वक्त लेके जाऊंगा। मेरी क्या बात है भाई, क्या हुआ? भाई 3 दिन से मेरी मूड छोड़ने के लगाए फिर रहा, किराया नहीं देता। क्या कर, मैंने बदमाश से बात कर रहे हैं आप? कौन सा बदमाश, कैसा बदमाश? चूहों से डरने वाला आदमी है ये। लाओ लाओ मुझे अपनी कंघी दो और मैं घर पे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी आ जाना। ये क्या कर रही है? मुझे वापस कर देंगे। बदमाशी दिखाता बदमाश का वापस कर। नहीं नहीं, मैं बदमाशी में ये ले अपनी मूछ, ये ले अपनी किराया दे। हाँ किराया भी ले लें आप। ये ले अपना किराया। ठीक है। तुम बदमाश नहीं हो? बदमाश नहीं हो तुम? नहीं, मैं तो शरीफ आदमी हूँ बिल्कुल। अच्छा, तुम बदमाश बने हुए थे? हाँ, तो मुझे बदमाश बनाया किसने? आप जैसे बुज़दिल लोग ही मोहल्ले और बाजारों में बदमाश पैदा करते हैं। हाँ, और आप अगर जो भी आपके सामने ऊंचा बोलता है आप दुबक जाते हैं और अपनी दुकानें बंद करके घरों में बैठ जाते हैं। अगर आप में से पहले दिन ही मेरे सामने कोई एक आदमी आ गया होता ना और 2-4 लपड़ उसने मुझे लगा दिए होते तो मैं ठीक हो गया। आप लोगों को तो चाहिए कि ऐसे लोगों को जो कानून हाथ में लिए दंदनाते फिर रहे हैं बाजारों में, उनको पकड़े, उनको मारे और उनका मार मार के हुलिया टाइट कर दे। ठीक है, आ गए। हाँ उन्होंने मुझे बड़ा मारा है, ईमान से मेरी जुबान टुकी गई है। जुबान ने तो कट्टी जानी थी। तुम जब मौत के सामने ललकार ललकार के कह रहे थे पकड़ो मारो पकड़ो मारो, बेटे जी आपको तो उन्होंने कुछ नहीं मारा, अब जो मैं आपको मारूंगा हो जाएगी।